सर्दियों की रात, एक ऐसी रात जब आंधी और बर्फ ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। एक अजीब सी खामोशी ने उस वीराने को घेर लिया था, जहां कोई नहीं आता और कोई नहीं जाता। लेकिन तीन दोस्त, जिनका नाम था अजय, मोहित और नीता, ने उस भयानक ठंड में अपनी साहसिकता का टेस्ट लेने का फैसला किया। वे उस पुराने ढाबे की ओर बढ़े, जिसके बारे में सुनी हुई डरावनी अफवाहें उन्हें नहीं रोक सकीं। क्या वह ढाबा सच में खाली था, जैसा उन्होंने सोचा था, या फिर वहां कोई और मौजूद था जो उनका इंतजार कर रहा था? जैसे ही वे उस पुरानी और धुंधली जगह के करीब पहुंचे, हवा ने एक अजीब सी आवाज में अपना इशारा किया। अचानक ढाबे का दरवाजा खटखटाया और एक गहरी खौफनाक सन्नाटा फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस दरवाजे के पीछे जो कुछ छिपा था वह सिर्फ डर नहीं था, वह एक ऐसा सच था जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। उस रात वे जो उम्मीद कर रहे थे वह किसी भयानक सच के रूप में सामने आया। क्या वे बच पाएंगे, या उस रहस्यमय जगह में छिपे अंधेरे से उनका सामना होगा? जरा सोचिए, अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाते, या फिर उस डरावनी सच्चाई के आगे हार मान लेते? आइए इस डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सर्दियों की सबसे कड़वी रात थी। बर्फ लगातार गिर रही थी और हवाओं की तेज गड़गड़ाहट ने पूरे गांव को घेर रखा था। उस सुनसान इलाके में एक पुराना ढाबा था जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। कहते थे कि उस ढाबे के मालिक और उसके परिवार ने एक भयानक तूफान की रात में खुद को वहीं कैद कर लिया था और फिर कोई उन्हें दोबारा नहीं देख सका। उस रात तीन दोस्तों अजय, मोहित और नीता ने उस वीराने में घूमने का प्लान बनाया। वे साहसी थे और अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी गाड़ी बर्फीली सड़क पर फिसलते हुए उसी ढाबे के पास जा अटकी। तूफान इतना तेज था कि गाड़ी को वहीं छोड़कर उन्हें आश्रय की तलाश करनी पड़ी। ढाबे का दरवाजा अजीब तरीके से आधा खुला था। अंदर की तरफ घुसते ही ठंड अचानक और भी ज्यादा बढ़ गई। कमरे की दीवारें धूल और जाले से ढकी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी भी कोई रहता हो। एक कोने में जलती हुई मोमबत्ती रखी थी, जिसकी लौ बर्फीली हवाओं के बावजूद स्थिर थी। अजय ने कहा, लगता है किसी ने अभी हाल ही में ये जगह इस्तेमाल की है। नीता ने धीरे से फुसफुसाया, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन मोहित ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक पुरानी जगह है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही वे कमरे के बीचों बीच पहुंचे, एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जैसे किसी अनदेखी शक्ति से जाम हो चुका था। अचानक एक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। वह आवाज बेहद डरावनी थी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, तुमने दरवाजा बंद कर लिया है, अब तुम भी अंदर रहोगे। नीता की चीख गूंज उठी। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर उनकी परछाइयां झलक रही थीं, लेकिन वे सामान्य परछाइयां नहीं थीं। उनमें से एक परछाई चौथी थी, जो अजीब तरीके से हिल रही थी। मोहित ने घबराकर पूछा, यह क्या है? यहाँ और कोई नहीं है। अजय ने टॉर्च निकाली और पूरे कमरे में रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ वही तीन लोग थे। परछाई अब दीवार से निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगी। हवा की ठंड अचानक असहनीय हो गई। तभी कोने में रखी मोमबत्ती की लौ काली हो गई और पूरी जगह पर अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बीच से गुजर रहा है। नीता चीखी, कुछ मेरे पीछे है। अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीता अचानक गायब हो गई। मोहित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। उनकी चीखें अब हर तरफ से सुनाई देने लगीं, जैसे कमरे में कई लोग चीख रहे हों। एक पुराना रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें से एक खड़खड़ाती आवाज आई, वे वापस आ गए हैं, यह उनकी जगह है, अब तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। मोहित ने घबराकर दीवार पर लिखा कुछ देखा।
बर्फ की तरह ठंडी उंगलियों से खुरच कर लिखा गया था, जो अंदर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अजय ने दीवार को हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन दीवार जीवित लगने लगी। अचानक दीवार से हाथ निकले और अजय को खींचने लगे। मोहित अकेला खड़ा रह गया। उसने देखा कि फर्श पर बर्फ पिघल रही थी और उसमें नीता का चेहरा झलक रहा था। वह बुदबुदा रही थी, तुमने हमें यहाँ क्यों छोड़ा? कमरे का तापमान और गिरता गया। बर्फ अब उनके पैरों तक चढ़ने लगी थी। मोहित ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बर्फ में जम गए। तभी पीछे के दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। मोहित ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, लेकिन उस हाथ का निशान उसकी जैकेट पर बर्फ की तरह जमा हुआ था। दरवाजा खुला और एक गहरी परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और मोहित की आंखों के सामने उसकी खुद की शक्ल ले ली। मोहित ने डर के मारे चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे यहां से बाहर निकालो। परछाई हंसने लगी और बोली, अब यह तुम्हारा घर है। बाहर जाने का रास्ता केवल एक है, अपनी आत्मा छोड़कर। मोहित की चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन उस अंधेरे में जैसे कोई सुनने वाला नहीं था। उसके आसपास की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और वह महसूस कर रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हर ताकत से उस परछाई से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहें जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ी जा रही थीं। उस परछाई ने एक ठंडी शापित मुस्कान के साथ मोहित की तरफ देखा और बोली, तुमने अपना रास्ता खुद चुना था, अब इसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। मोहित ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत व्यर्थ हो गई। वह परछाई अब पूरी तरह से उस पर कब्जा कर चुकी थी और मोहित को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा धुंधली हो रही है। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और उसके शरीर में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा। तभी कमरे की दीवारों से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहां रहना होगा, इस घर का हिस्सा बनना होगा। मोहित के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज अब किसी और की जैसी हो गई थी, जैसे वह किसी और की जुबान से बोल रहा हो। कमरे के चारों ओर बर्फ का पानी धीरे धीरे जमा हो रहा था और उसके पैरों के नीचे से बर्फ की चटाइयां उभरने लगीं। मोहित को लगा कि वह अब किसी और दुनिया में फंस चुका है, एक ऐसी दुनिया जहां उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि बर्फ की मोटी परत के नीचे कुछ चल रहा है। उसके नीचे का बर्फ धीरे धीरे दरकने लगा। मोहित ने घबराकर देखा और तभी उसने देखा कि बर्फ के नीचे से एक हाथ बाहर निकल रहा था, जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह हाथ मोहित की जांघों में जमने वाली बर्फ से निकलकर उसकी कलाई पकड़ चुका था। मोहित चिल्लाया, मुझे छोड़ दो! लेकिन उस हाथ की पकड़ जैसे बढ़ती ही जा रही थी। वह हाथ उसके शरीर के भीतर तक घुसने लगा, जैसे वह किसी प्रकार से उसका अंग बन चुका हो। इतनी ठंडी और डरावनी ताकत से जकड़ा हुआ मोहित अब बर्फ के अंदर धंसने लगा। वह पूरी तरह से बर्फ के नीचे समा गया और उसके साथ एक और डरावनी चीख गूंजी, जो उसकी थी या नहीं, यह कह पाना मुश्किल था। अजय और नीता के बिना कोई शब्द कहे उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों कमरे के एक कोने में खड़े हुए थे और उनका शरीर कांप रहा था। वे एक दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का वातावरण अब और भी भारी हो चुका था। कमरे की दीवारों से हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहां रहना होगा, अब कोई वापस नहीं जाएगा। नीता ने अजय से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह हमें मार डालेगी। लेकिन अजय को किसी और ही दुनिया में खोने का एहसास हो चुका था। वह अब इस बात को समझ चुका था कि वह किसी तरह से इस स्थिति से बाहर नहीं जा सकता था। अजय और नीता दोनों कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर चुपचाप उन आवाजों को सुनने लगे। नीता ने ध्यान से देखा और पाया कि कमरे में मौजूद सभी चीजें
जैसे धीरे धीरे हिलने लगी थीं। फर्नीचर, दीवारों और यहाँ तक कि बर्फ की परतें भी अब जैसे कोई जीवित थीं। तभी नीता की नज़रें कमरे के बीचों बीच रखी एक पुराने रजिस्टर पर पड़ीं। उस रजिस्टर पर पुराने समय की बातें लिखी थीं और उसके हर पन्ने को देखकर नीता की सांसें थम गईं। वह पढ़ने लगी, जो इस घर में दाखिल होते हैं उनका दिल और आत्मा इस घर में हमेशा के लिए बंध जाती है और उन्हें तब तक यहाँ रहना होता है जब तक वे अगले व्यक्ति को इस घर में लाकर न छोड़ दें। नीता ने वह रजिस्टर अजय को दिखाया और कहा, यह क्या है? क्या हमें अगले को यहाँ लाकर छोड़ना होगा? अजय की आंखों में डर और समझ दोनों ही थे। वह जानता था कि उन्हें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। कमरे में एक डरावनी तेज आवाज आई और अगले पल पूरा कमरा अंधेरे से भर गया। नीता और अजय ने देखा कि एक बहुत बड़ा आकृति उनके सामने खड़ी थी। उस आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी कंठ से एक धीमी खौफनाक आवाज आई, अब तुम दोनों का समय है। अजय ने जोर से चिल्लाया, नहीं, हमें जाने दो। लेकिन वह आकृति अब उन्हें अपने आगोश में खींचने के लिए आ रही थी। कभी किसी की मदद के लिए कोई नहीं आता। इस जगह की घातक सच्चाई यही थी कि जो यहाँ आता वह फिर कभी नहीं जाता। अजय और नीता ने अपने शरीर की हर हड्डी से खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही वह आकृति उनके पास आई, उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। वह आकृति अब पूरी तरह से उनके सामने थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर एक शापित मुस्कान फैल गई थी। नीता की आवाज कांपते हुए निकल रही थी, तो तुम कौन हो? आकृति ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो इस घर को हमेशा के लिए घेरता है। इस जगह के अंदर जो आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। तुम दोनों अब इस घर के हिस्से बन चुके हो। अजय ने अपनी आखिरी कोशिश की और दीवार को जोर से धक्का दिया, उम्मीद करते हुए कि शायद वह दरवाजा खोल पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दीवारें अब जैसे एक जंगली जानवर की तरह उन्हें घेरने लगी थीं। कमरे में अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे सब कुछ अब उन्हें निगलने वाला था। हमें यहां से बाहर जाना होगा, नीता ने चीखते हुए कहा। लेकिन आकृति अब उनके और दीवारों के बीच में खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने एक कदम और बढ़ाने की कोशिश की, आकृति ने अपनी उंगलियां फैलाईं और अजय और नीता की आंखों के सामने उनके पैर जमीन में फंसे हुए महसूस होने लगे। अब वे दोनों बर्फ की चादर में जकड़े हुए थे। अजय और नीता दोनों अब खड़े नहीं हो सकते थे। उनकी आंखों में भय था, लेकिन उनकी मांसपेशियां जैसे लकवाग्रस्त हो गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी खामोशी में अजय को अचानक वह पुराना रेडियो याद आया जो पहले बंद हो चुका था। जैसे ही उसने उस रेडियो को देखा, वह फिर से खुद ब खुद चालू हो गया, लेकिन इस बार उसमें से आवाज नहीं आई। रेडियो का गुमनाम स्टेशन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिर्फ एक ही शब्द बोला, नहीं बच सकते। आकृति ने अजय और नीता की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ बदला। जैसे ही वह मुस्कुराई, अजय और नीता को महसूस हुआ कि वह आकृति अब नहीं थी, बल्कि वह एक विशाल काले धुएं में बदल रही थी। वह धुआं अब पूरे कमरे में फैलने लगा और फिर उसी धुएं में से एक और आवाज सुनाई दी, तुमने सब कुछ खो दिया है, अब तुम मेरे साथ हो। अजय ने अपने आखिरी प्रयास में नीता का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम किसी भी हालत में बाहर निकलेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खड़े होकर उस धुएं की ओर बढ़ने की कोशिश की, उनके कदम जाम हो गए। उनके शरीर के अंदर कुछ अजीब घुल रहा था, जैसे वह किसी जाल में फंस गए हों। फिर अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने भारी दरवाजे को बंद किया हो। दोनों ने पलट कर देखा और पाया कि वह काला धुआं अब एक दरवाजे में बदल चुका था। उस दरवाजे पर खड़े हुए थे बहुत से अजनबी चेहरे,
जो धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। वे सब उस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उन्हें घेर रहे थे। तुम दोनों हमारे साथ रहोगे, अब इस घर का हिस्सा बनोगे। अजय और नीता के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह महसूस कर रहे थे कि उनका शरीर जैसे बर्फ के ढेर में समा रहा था और उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। फिर एक पल के लिए अंधेरा छा गया। उन्होंने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और जब उन्होंने उन्हें खोला, वे अब उस पुराने ढाबे के बीचों बीच खड़े थे। उनका शरीर अब बर्फ के नीचे था और उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों अब उस घर के हिस्से बन चुके थे। उनके साथ आने वाला अगला व्यक्ति अब उन्हें उस दरवाजे से पार करके अपने साथ ले जाएगा और वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब वह ढाबा कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि जो यहाँ आता है वह अब कभी बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह अजय और नीता की दिल दहला देने वाली कहानी खत्म होती है। वह ढाबा अब भी ठंड और सन्नाटे में घिरा हुआ है, जहां अजनबी लोग इस भयावह सच का शिकार बनते हैं। उस दरवाजे को खोलने की कीमत बहुत भारी थी और अब वह कभी नहीं खुलेगा। अब जो भी वहां कदम रखेगा वह वापस नहीं लौटेगा और उसकी आत्मा उस ठंडी और डरावनी जगह का हिस्सा बन जाएगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अनजानी जगहों पर कदम रखने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हम तलाशते हैं वह हमें वापस नहीं मिलता। वह दरवाज़ा, वह सच्चाई हमें हमेशा के लिए घेर लेती है। अगर आपको यह कहानी सच में डरावनी और थ्रिलिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंधेरे और डर से प्यार करते हैं वो। और अगर आप और ऐसी भूतिया डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम जल्द ही फिर से एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी लेकर आएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो डर को महसूस करते रहिए और याद रखिए, इस दुनिया के कुछ राज कभी नहीं खुलते।